अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आज एक और अहम बात पर तबसरा करते हैं कि किस तरह अगर सत्ता से सवाल पूछे जाए तो हुकूमत कार्रवाई करती है। बिहार चुनाव के मद्देनजर अक़लियती पिछड़े तबकात के वोट काटने की तैयारियां की जा रही हैं और इसे लेकर SIR के तहत नए वोटरों की जांच की जा रही है। अब इसके लिए फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, पर इसके पीछे साजिश बताई जा रही है, क्योंकि इस नए वोटर्स रिवीजन के तहत तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स को काटा जाने वाला है। बहरहाल जब बिहार बेगूसराय के BLO यानी बूथ लेवल अफसर के यहां जाकर फॉर्म की तफ्तीश कुछ रिपोर्टरों ने की तो और वोटर्स रिवीजन के नाम पर किस तरह धांधली की जा रही है इसे बताया, तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें अभी हाल ही में अजीत अंजुम का नाम भी दाखिल हो गया है। न्यूज़ 24 के राजीव रंजन ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो इन पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, जबकि सहाफियों का काम ही होता है कि हकीकत को उजागर करें। कभी ऐसे पत्रकार या सहाफी समाज में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोकतंत्र का चौथा सुतून कहा जाने वाला यह सहाफत का पेशा बड़े मजबूती से खड़ा था। पर अब मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनलों पर कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा है तो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें भी गिने चुने अगर नाम लिया जाए तो रवीश कुमार, अभिसर शर्मा, अरफा खानम शेरवानी, न्यूज क्लिक, पौरुष शर्मा, ध्रुव राठी, साक्षी जोशी वगैरह कुछ ही नाम गिनाए जा सकते हैं। अब इनके पीछे भी पुलिस, सरकारी एजेंसियां, मुकदमे इनके पीछे पड़ चुके हैं। आज इस मौजू पर बोलने की एक वजह यह भी है कि इन तमाम में इतने बड़े पैमाने पर बोलने वाले या जिनके व्यूअर्स हैं, इसमें मुसलमानों के सहाफी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। और जितने भी गिने चुने नाम आपको मैंने बताया है, इस पर भी कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि यह सत्ता के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं और मुसलमानों की हिमायत में भी बोल रहे हैं, इनकी गलतियों को आवाम के सामने ला रहे हैं। अब बिहार में 2 करोड़ वोटर्स को काटने से मुराद क्या है? और वोटर्स रिवीजन के नाम पर कागजात की मांग एक तरह से नया NRC कहा जा रहा है। पर दूसरे समाज का इतना बड़ा तबका जहां मुसलमानों के हक में बोलने के लिए और लड़ाई लड़ रहा है, इन तमाम मामलात का जब असर मुसलमानों पर पड़ने वाला है तो मुसलमानों में बोलने वाले कितने अफराद है या कितने सहाफी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर कुछ है भी तो अब खत्म होने की कगार पर है, और कुछ जिंदा है तो किसी तरह अपना चैनल या अखबार चला रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे से इनके मुसलमानों से इन्हें कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब जो लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं वो मुसलमान तो नहीं है, पर मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। अजीत अंजुम ने बेगूसराय के दफ्तर में जाकर उन फॉर्म्स का पर्दाफाश किया जो आधे अधूरे भरे हुए थे, और आपको ताज्जुब होगा कि कुछ फॉर्म्स तो सड़कों पर फेंके गए थे। मतलब फेंके हुए फॉर्म जिनके भी होंगे वो लोग वोटिंग से महरूम रहेंगे, मतलब वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं आएगा क्योंकि उन फॉर्म्स को कंप्यूटर में रजिस्टर ही नहीं किया गया। बहरहाल जो लोग मुसलमान न होकर सत्ता के साथ पंजाराई कर रहे हैं, पर मुसलमानों में ये बेदारी अब तक क्यों नहीं है? अगर मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो इनके आपसी झगड़े ही खत्म नहीं होते। अगर कोई बात कर भी रहा है तो बजाय इसकी ताकत को महकम और मजबूत बनाने के, उससे ही 1000 सवाल पूछकर या घरेलू झगड़ों के, जमीन जायदाद के तनाज़े को लेकर इस पर न्यूज बनाओ की जबरदस्ती की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इत्तेहाद न्यूज बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन गैरों से ज्यादा अपनों की परेशानियां इतनी होती है कि असल मौकूफ की तरफ हम बढ़ ही नहीं पाते। बार बार चैनल को हैक करना या भाजपा IT सेल की तरफ से रिपोर्टिंग या फिर फोन के जरिए से धमकियां या मैसेजेस के जरिए से चैनल को बंद कराने की कोशिश करना, इन तमाम के बाद बजाय ताउन के हिरासा करने की वारदातें कहीं तो भी एक बुरी लगती है। एक आध खबर को दिखाया जाता है तो क्यों दिखाए, या कुछ घर के मामले, मियाँ बीवी के या रुपए के लेन देन की खबरों को शाया करने पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, जबकि हमारा मौकूफ कुछ और होना चाहिए। एक छोटी सी सोच के तहत हम इस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। आने वाले दिन बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ आने वाले हैं। इसकी तैयारियां तभी की जा सकती है जब मीडिया के जरिए बेदारी लाई जा सकती है, जहनसाजी के जरिए समाज में कैडर बनाए जा सकते हैं। मस्जिदों से हालात पर बात होने चाहिए, लेकिन मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की वारदातों का जिक्र अक्सर मस्जिदों में नहीं किया जाता। लिहाजा जो भी मुमकिन प्लेटफॉर्म है उस पर बोलने की छोटी सी ही सही पर कोशिश हम कर रहे हैं। पर हमारे ही माशरे से अगर तकलीफ ज्यादा होने लगी तो कैसे मीडिया को बचाया जा सकता है? सभी को लगता है यूट्यूब से लाखों रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन जब स्ट्राइक किया जाता है और रिपोर्टिंग की जाती है तो मोनेटाइजेशन बंद किया जाता है। जहां हमारे समाज में मीडिया की अहमियत उस मियार तक अब भी नहीं है, लिहाजा नहीं है तो उम्मीद भी बेकार हो जाती है। बेलगाम में आज भी दिगर समाज के
कई न्यूज चैनल्स है और उनका समाज उन्हें भरपूर ताउन भी करता रहता है, लेकिन यहाँ रोजाना ताने सुनने पड़ते हैं, साहूकार सेठ के चमचे हैं वगैरह। लिहाजा अगर कोई भी मीडिया में समाज माशरे की खातिर खिदमत अंजाम दे रहा है तो माली इमदाद से न सही हौसलों को तो पस्त ना करे। आज भाजपा ने मीडिया की अहमियत को ही खत्म करके रख दिया है, पर सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अल्लाह के फजल से मोबाइल हर एक के हाथ में है। बजाय इसका गलत इस्तेमाल करने के दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाए। जहाँ गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसका जवाब सही तरीके से मोबाइल से दिया जा सकता है। बजाय एक दूसरे पर तंज करने से मुस्लिम समाज के खिलाफ जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है, एहसन तरीके से उसका मुकाबला किया जा सकता है। इत्तेहाद न्यूज भी एक कोशिश है और मैंने बार बार कहा है कि हमारी सोच से इत्तफाक रखे कोई जरूरी नहीं है, पर फिरका परस्तों के खिलाफ कमजोर ही सही आवाज उठाने की एक कोशिश है। ये आवाज तभी मजबूत बन सकती है जब हमारा माशरा, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होता है। बहरहाल बिहार चुनाव में वोटर्स रिवीजन के नाम से एनआरसी की तैयारियां की जा रही है और पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जो लोग चोरी पकड़ रहे हैं बजाय चोरों पर कार्रवाई करते उन सहाफियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ सुबह शाम झूठ फैला जा रहा है, मुसलमानों को लेकर गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अब बिहार ही में मुसलमानों के इलाकों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड होने की खबर आज तक पर अंजना ओम कश्यप चला रही है। सीमांचल की अगर बात कही जाए जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मुस्लिम आबादी 43% बता रही है और मुसलमानों के पास आधार कार्ड 123% होने का दावा अंजना ओम कश्यप कर रही है, जबकि यह गलत है। वही दूसरी ओर गुजरात में हिंदुओं की आबादी 89% है और इसके पास आधार कार्ड 138% है और ये रिपोर्ट गुजरात के पाटन जिला या डांग जिला की है। अब तो महज 2 जिले का सर्वे सत्य इंडिया की जानिब से पेश किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वहां तक वो पहुंच चुके हैं। हम आज भी मोहल्ले के अच्छे बुरे कामों से वाकिफ नहीं है। मियाँ बीवी के झगड़े, जमातों के झगड़े, रुपए के घोटाले, जमीन जायदाद, दूसरों की जमीन पर कब्जा, तलाक खुला, यहां तक कि हमारी सोच चलती रहती है। बहरहाल कुछ सोशल मीडिया वालों ने पर्दाफाश तो किया हुआ है, पर बजाय गलती को कबूल कर उसे सुधारने के साफियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। खासकर मुसलमानों से अपील है कि अब तो जागो, छोटे से दायरे से बाहर निकलकर उस मैदान में आ जाओ जहां साजिशों की भरमार है। मुझे ही नहीं बल्कि कोई भी मजलूम कौम के हक में बोल रहा है, लिख रहा है, मुकदमे लड़ रहा है, कोई अफसर है जो हुकूमतों के दबाव में ना आते हुए खिदमत अंजाम दे रहा हो, उनकी हिम्मत और धाड़स बंधाओ, क्योंकि लड़ाई काफी तवील है और इस तरह तो ये हम जंग जीत नहीं सकते। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।